अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं और उसमें जो भाजपा की प्रचंड जीत मिली है, उसका जो प्रभाव सबसे ज़्यादा बिहार में पड़ने जा रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पहले से ही जाति कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने यह काम किया है जाति कार्ड खेलने का, ओबीसी कार्ड खास करके खेलने का, और वे बुरे तरीके से पिछड़ गई राज्य में और पार्टी के स्तर पर भी उनका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा। शीर्ष नेतृत्व पर ही सवाल उठने लगा। इससे अब स्पष्ट हो गया है कि जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार है वह भी इसी तरह से भाजपा से क्लीन बोल्ड हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरा के सामने कोई भी जाति पाति या धर्म का जो राजनीति है वह नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा के पास एक मजबूत कैडर वोट है, उसके पास एक लंबा प्रचार तंत्र है, उसकी लोकप्रियता है, स्वीकृति बहुत ज़्यादा है, लोग उन्हें मानते हैं अपना। और दूसरी पार्टी यदि उस चीज़ पे काम करेंगे, कुछ दिन पहले बिहार भाजपा का एक नेता नहीं आए, बिहार भाजपा का ये अजय आलोक ने कहा था कि जो ये कमंडल मंडल का जो राजनीति है वह दोनों मेरी राजनीति है, मंडल भी मेरा है, कमंडल भी मेरा, अर्थात पिछड़ी जातियाँ भी मेरी है और सवर्ण वोट बैंक भी मेरे पार्टी का वोट बैंक है, कैडर वोट है। उस पर यदि कोई भी खेलने आएगा, चाहे कांग्रेस हो या लालू हो या नीतीश, तो वह जीरो पर बोल्ड हो जाएगा। और उन्हीं का बात सही भी हुआ कि कांग्रेस जब खेलने गई वहाँ पे राजनीति तो वो जीरो पे बोल्ड हो गई। मध्य प्रदेश की भी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी वही हाल हुआ और मध्य प्रदेश में भी सवर्ण और पिछड़ी जाति और अन्य कई जातियों के लोगों ने भी भाजपा को वोट कर दिया और इससे भाजपा कांग्रेस को सीधे के सीधे उखाड़ कर फेंक दी। दूसरी बात राजस्थान की हो या छत्तीसगढ़ की हो, छत्तीसगढ़ में सवर्ण वोट बहुत कम है, पिछड़ी जातियों की वोट प्रतिशत भी कम है, वहाँ जनजातीय वोट और अनुसूचित जाति का वोट ज़्यादा है। लेकिन उन क्षेत्रों में भी भाजपा कमाल कर दी और कमल खिला दी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पिछड़ी जातियाँ हैं, अति पिछड़ी जातियाँ हैं, सवर्ण जातियाँ हैं, आदिवासी जनजाति जातियाँ हैं, वे सब जनजातीय समाज को जाति के मुद्दे से कोई मतलब नहीं रहता, उनका एक अलग कल्चर है और भाजपा का वोट जनजातीय समाज के लोग काफ़ी मात्रा में देते भी हैं। और जो सवर्ण वोट है, पिछड़ी जातियों के जो अच्छे अच्छे नेता हैं वे आगे आए और सरकार के विरोध में लोगों को जाने से रोका और इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसका मतलब खास है कि लोग जाति की राजनीति में उलझना नहीं चाहते, लोग विकास को तरजीह देते हैं, लोग चेहरे को तरजीह दे रहे हैं, किसका चेहरा कैसा है, दागदार छवि को लोग उखाड़ फेंक रहे हैं। नहीं तो राजस्थान में अच्छी खासी सरकार के खिलाफ इस तरह का बहुमत या जनादेश नहीं आता। या छत्तीसगढ़ में कहें, जो भूपेश बघेल की सरकार थी बहुत हवा बनाती थी कि हम अच्छा काम करते हैं, ये करते हैं जनजातीय समाज के लिए, किसानों के लिए, धान पे ये धान पे वो, तो उनकी सरकार भी आसानी से चली गई है। और इसी मुद्दे पे अब बिहार में भी चुनाव हुआ था। बिहार की जनता भी जगती है लेकिन थोड़ा लेट से जगती है, आगे देखिए क्या होता है इस पर। लेकिन यह तय है कि नीतीश कुमार का भाजपा से जितनी दूरी बनी है ठीक उतना ही दूरी अब कांग्रेस से भी बन जाएंगे और कुल मिलाकर अकेले थकेले पड़ेंगे और लालू और कांग्रेस की जो नज़दीकी है वो बढ़ जाएगी और इधर भाजपा और राजद के बीच टकराव होगा। और ये राजद भी चाहती है कि नीतीश कुमार लड़ाई से ही बाहर हो जाए किसी तरह से, जिससे हम एकमात्र उपाय बचे लोगों के लिए और इधर भाजपा बचे एकमात्र उपाय। तो ऐसे में नुकसान सबसे ज़्यादा नीतीश जी को ही है और फ़ायदा किसे है, तो भाजपा को ही फ़ायदा है और लालू यादव को ही फ़ायदा है। तो देखिए इसमें अब क्या होता है। मिस्टर मोर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।